Hello students, I hope you have read out the half part of the chapter which has been taught to you yesterday. Now we start the rest part of the chapter. सी रेस्ट स्नैप्ड हर। रेस्ट जब उसकी वाइफ उसको कहती है कि रेस्ट करो, ही स्नैप्ड हर, वो एकदम से गुस्से में चिल्लाकर बोलता है। बट सफल्ड ऑफ इनटू द बेडरूम, परंतु बाद में वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बेडरूम की तरफ चला जाता है। एंड अलाउ हर टू मेक हिज बेड, और उसको कहता है, उसको करने देता है अपना बेड तैयार करने के लिए, कि वो उसके लिए उसका बेड प्रिपेयर करे। एंड ऑल द पिलोज एंड बोल्स्टर दैट केप्ट हिम इन ऑलमोस्ट सिटिंग पोजिशन। कैसे बेड प्रिपेयर करते हैं, उसके बेड के चारों ओर पिलो लगाती है। बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स कुशन, जो राउंड शेप में बने होते हैं, चारों तरफ कहता है कुशन और पिलो लगा करके उसको बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में जैसे वो रह सके इस तरीके से उसका बेड अरेंज करती है। ऑन ए फ्लैट वुडन बेड, क्या है वो, फ्लैट लकड़ी का बना हुआ एक बेड है। ही शिफ्टेड एंड ग्रोन एज ही हीप्ड अप ए बोल्स्टर देयर। अब कहता है जैसे वो अब उसके चारों तरफ जैसे तकिए लगा रही है तो वो इधर उधर शिफ्ट होता है, तो कहता है वो इधर उधर मूव होता है और ग्रोन और कहलाता है। जैसे ही कहता है कि एक साइड में वो कोई उसके बोल्स्टर कोई तकिया लगाती है, एंड फ्लैटेंड ए कुशन दे, और दूसरी तरफ किसी कुशन को चपटा करके या मोड़ करके रखती है, तो उसको इधर उधर होना पड़ रहा है ना उसकी बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठाने के लिए, तो वो साथ में आहें भर रहा है। एंड सैड ही कुड नॉट पॉसिबली ही, और वो कहता है कि शायद मैं सो नहीं पाऊँगा। बट सी थॉट, परंतु वो पुराने दिनों को याद करती है। ही डिड सो, कि वह सो जाता था। फॉर सी केप्ट एन आई ऑन हिम, जब वो उस पर नज़र रखती थी। वाइल शी lived through a heap of film and women's magazine on her side of the bed। जब कहता है वो अपने बेड की साइड में कहता है कुछ वुमेन्स भी और कुछ फिल्मों की भरी हुई मैगजीन का जो ढेर लगा होता है, उनके कहता है लीफ, उनके पन्ने पलट रही होती थी या उन मैगजीन को पढ़ रही होती थी और साथ के साथ अपने हस्बैंड पे नज़र रखती थी, तो कहते उस टाइम वो सो जाता था। एंड थॉट हिज आइज़ वर क्लोज्ड जेन्युइनली इन स्लीप, और वो सोचती थी कि शायद उसकी आंखें हैं उसने निश्चित रूप से उसको सही तरीके से या प्राकृतिक रूप से उसको नींद आ चुकी है, वास्तव में उसको नींद आ चुकी है। दैट हीज ब्रीथिंग वॉज ऑलमोस्ट एज रेगुलर एज द स्लो सर्कलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन अबोव हिम, और उसकी जो ब्रीथ है वो भी बिल्कुल नॉर्मल और रेगुलर चलती रहती है, जैसे कि उनकी छत पे लगा हुआ फ़ैन जो स्लो रूप में या धीरे धीरे रेगुलर चलता रहता है। द फैन नीडिड ऑयलिंग, जो उनके रूम में जो फ़ैन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको ऑयल की ज़रूरत है, तो वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। इट मेड ए डिस्टर्बिंग क्लिकिंग साउंड, साथ के साथ वो एक क्लिकिंग साउंड भी कर रहा है विद एवरी रिवोल्यूशन, अपने प्रत्येक राउंड के साथ। बट हु वॉज देयर टू क्लाइंब अप एंड डू द ऑयलिंग एंड क्लीनिंग, परंतु उनकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो ऊपर चढ़ सके और उस पंखे को साफ कर सके और उसको ऑयल दे सके। नॉट सो ईजी टू गेट दीज थिंग्स डन व्हेन वन हस्बैंड इज ओल्ड एंड ओल्ड। अब वो तिमा सोचती है कि किसी का हस्बैंड बूढ़ा और बीमार हो तो कहता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरीके के काम करना, कौन से पंखे को साफ करना और उसकी रिपेयर करना। शी योन, वो जमाई लेती है, उसको भी नींद आ रही है। शी रोल्ड ओवर, और अब वो जो रोल्ड शी रोल्ड ओवर, और वहाँ से वो साइड में रोल हो जाती है या साइड में हो जाती है। व्हेन शी ब्रोट हिम हिज आफ्टरनून टी, जब वो उसके लिए आफ्टरनून की टी लेकर के आती है। शी आस्क्ड हैड ए गुड स्लीप, उसे पूछती है क्या तुमने अच्छी नींद ली। विच एनोयड हिम, इससे वो बहुत अधिक नाराज़ हो जाता है। नेवर स्लेप्ट एट ऑल ही स्नैप्ड, अब वो फिर गुस्से से बोलता है एकदम से, कहता है नेवर स्लेप्ट एट ऑल, पूरी तरह से नहीं सो पाया। टेकिंग द कप फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथ से कप लेता है। एंड स्पिलिंग सम टी, और कुछ चाय को है इस तरीके से लेता है कि कुछ चाय कप में से छलक भी जाती है, मतलब वो आप यूँ कह सकते हो कि कांपते हुए हाथों से वो लेता है। हाउ कैन वन स्लीप इफ़ वन कांट ब्रीथ, कहता कोई एक आदमी जब सांस नहीं ले पा रहा है तो वो कैसे सोएगा। ही ग्रोल्ड एंड शी टर्नड अवे विद अ लिटिल स्माइल एट हिज स्टबर्न, अब वो ग्रोल्ड गुर्राता है और वो दूसरी तरफ एक थोड़ी सी स्माइल के साथ उसकी मूर्खता के ऊपर दूसरी साइड मुँह करके हंस देती है, क्योंकि उस दिन दोपहर को उसको अच्छे से नींद आ जाती है, ठीक है ना। तो वो उसकी इस मूर्खता के ऊपर हल्की सी स्माइल पास करती है दूसरी साइड मुँह करके। बट लेटर
दैट इवनिंग वॉज जेन्युइनली इल, परंतु बाद में कहता है वो शाम उनके लिए वास्तव में ही बुरी हो गई। चोक्ड इन पैनिक एट हिज इनएबिलिटी टू ब्रीथ एज वेल एज एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉट नाइट विदाउट ए फैन। कहता है शाम तक उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब होगी, उसका गला रुंध गया इन पैनिक उस पीड़ा में जो कि वो सोच रहा है अभी तक कि शाम को विदाउट फैन के साथ उसको पूरी की पूरी रात गुजारनी है जो उसके लिए, और उसमें कहता है वो सांस नहीं ले पाएगा। इस विचार से ही वो अभी तक पूरी तरह से उसने अपनी हालात ख़राब कर ली है। वट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। ही केप्ट मॉर्निंग इन बिटवीन वायलेंट स्ट्रगल फॉर एयर, और वो लगातार कहरा रहा है हवा के लिए, एयर के लिए अपने स्ट्रगल में। एंड शुक हिज बॉडी, उसकी बॉडी कांप रही है। एंड लेफ्ट इट लिम्ब, और उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कमज़ोर बना दिया है। वट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। आई विल टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। सी सडनली आंसर, वो उसको कहती है। एंड वाइप द परस्पिरेशन फ्रॉम हर फेस इन रिलीफ, और बड़ी ही शांति से अपने फेस से स्वेटिंग को, अपने पसीने को पूछती है। आई विल हैव योर बेड टेकन अप टू द ऑन द टेरेस, मैं टेरेस पे आपका बेड ले जाऊंगी। आई कॉल, बुल्लू को बुलाती हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट डोर टू डू इट, नेक्स्ट डोर मीन जो उनका नेबर है ये काम करने के लिए, कि वो उसकी चारपाई को छत पे ले जाए। यू कैन स्लीप आउट इन एन ओपन एयर टू नाइट, और कहती है आज रात को तुम छत पे सोना। दैट विल बी नाइस, वो अच्छा रहेगा। विल नोट इट, क्या नहीं होगा। दैट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शी ब्राइटनड बोथ एट द थॉट ऑफ ए नाइट स्पेंट इन ओपन एयर, और वो एकदम से कहता है ब्राइटन, बिल्कुल चमक उठती है या खिल उठती है या खुश हो जाती है इस विचार से कि आज की रात उसको ओपन एयर में बितानी है। ऑन द टेरेस, टेरेस मतलब छत पे। जस्ट एज दे हैड डन, जैसे कि वो पहले करते थे। व्हेन दे वर यंगर, जब वो छोटे युवा थे या जवान थे। एंड क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्टेयर वॉज नथिंग, और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना और उतरना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एंड एट द थॉट ऑफ हैविंग एन एक्सक्यूज टू विजिट द नेबर्स, और साथ में उसको एक बहाना भी मिल गया है कि वो पड़ोस में जाएगी। एंड हैविंग ए लिटल चैट वाइल गेटिंग देम टू कम, और उनके साथ थोड़ी सी बात करेगी जब वो उनको अपने घर आने के लिए बुलाने जाएगी। एंड कैरी अप ए स्ट्रिंग बेड फॉर देम, और क्योंकि वो अपने पड़ोसियों को बुलाएगी कि वो आए और उनका जो स्ट्रिंग बेड, जो आप कह सकते हो कि रस्सी से बनी हुई जो चारपाई है, जो बेड है, उसको छत पे ले जाएं। ऑफ कोर्स ओल्ड बसु मेड ए प्रोटेस्ट, परंतु जो बसु है वो उसकी इस बात का विरोध करता है। ए ग्रेट फस, और बहुत ही ज़्यादा उससे झगड़ा करता है। एंड कफ्ड, उसको मतलब कफिंग होती है, स्पेट करता है। एंड शुक, और अपना सिर हिलाता है। एंड सैड ही कुडंट पॉसिबली मूव इन दिस कंडीशन, कहता है इस कंडीशन में तो वो मूव भी नहीं कर सकता। और बी मूव्ड बाय एनीवन, ना ही किसी के द्वारा वो उसको उठाया जा सकता है। बट सी इंसिस्टेड, परंतु वो जोर देती है और इग्नोरिंग, उसकी बात को इग्नोर कर देती है। एंड वेंट आउट टू मेक अरेंजमेंट, और बाहर चली जाती है कि वो उसके बेड को ऊपर ले जाने का कोई ना कोई अरेंजमेंट करेगी। बसु हैड नॉट बीन ऑन द टेरेस फॉर ईयर्स, बसु कई सालों से टेरेस पे नहीं गया है। वाइल हिज वाइफ एंड बुल्लू लीड हिम अप द स्टेयर, जब उसकी वाइफ और बुल्लू उसको सीढ़ियों से ले जा रहे होते हैं। होल्डिंग हिम अप, वो क्या करते हैं, होल्डिंग हिम अप मतलब पूरा एकदम से जोर लगा के उसको अप ऊपर उठाते हैं। एंड प्रोपिंग हिम अपराइट बाय देयर शोल्डर्स, और दोनों ही साइड से उसको प्रोप करते हैं, उसको सहारा देते हैं सीधा करने में। कहाँ से, बाय देयर शोल्डर्स, अपने शोल्डर से, अपने कंधों से। एज दाउ ही वर सम लाइफलेस बैग, जैसे कि वो कोई लाइफलेस बैग हो, निर्जीव बैग हो। कंटेनिंग समथिंग फ्रेगाइल हो, जिसमें कोई बहुत ही नाजुक चीज़ हो। एंड वैल्यूएबल, परंतु बहुत ही कीमती, जैसे कि कोई एक ऐसा बैग हो जिसमें कोई टूटने का सामान रखा हुआ हो, उसको हम बहुत ही सावधानी से ऊपर लेके जाते हैं। सेम उसी तरीके से वो मिस्टर बसु को ऊपर लेकर के जाते हैं। ही ट्राई टू थिंक व्हेन ही हैड लास्ट अटेम्प्टेड, और वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि कब उसने लास्ट बार वो छत पे गया था। एंड अचीव्ड, और पहुंच गया था। वट नाउ सीम्ड ए टोटरस स्ट्रगल अप टू स्टीप कॉन्क्रीट स्टेप्स, परंतु अब कहता है उसको यह बहुत ही टॉर्चर करने वाला स्ट्रगल लग रहा है, बहुत ही दुखी कर देने वाला स्ट्रगल लग रहा है कि उस कॉन्क्रीट की बनी हुई सीढ़ियों से उसको ऊपर जाना, जो कि बिल्कुल स्टीप है, सीधी है।
टू द रैप्ड ग्रीन डोर, और उस रैप्ड मतलब टूटे फूटे या टेढ़े मेढ़े हरे कलर के दरवाजे तक जाना। एट द टॉप टॉप पे, यानी उसकी छत के ऊपर जो सीढ़ियों पे कोई दरवाजा लगा हो जो कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा टूटा मोटा है, कहता है उस हरे दरवाजे तक पहुंचना उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा था। दे हैड गिवन अप स्लीपिंग देयर ऑन समर नाइट्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले वो रात को गर्मियों में छत पे सोते हैं। नॉट सो मच ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज और वीक नीज, कहता ना उन्होंने केवल बूढ़ी आयु के कारण या कमज़ोर घुटनों के कारण रियली उन्होंने छत पे सोना छोड़ा रियली, परंतु बट बिकॉज ऑफ देयर प्रीपेचुअल क्वर, अपितु उन्होंने अपने कॉन्टीन्यूअस झगड़ों के कारण विद द नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, ऑन द नेक्स्ट टेरेस, साथ वाली छत वाले जो पड़ोसी हैं उनके झगड़े के कारण उन्होंने छत पे सोना छोड़ दिया था। सेपरेटेड फ्रॉम देयर, जो कि उनकी छत से अलग होती थी, बाई ओनली अ ब्रोकन वुडन ट्रेलिस, कहते हैं उनके पड़ोसियों की जो छत थी उनकी और मिस्टर बसु की छत में केवल एक टूटी फूटी इसकी छत वुडन लकड़ियों की एक बाड़ सी लगाई हुई होती है, उनसे कहता है उनकी छत को डिवाइड किया हुआ था, परंतु उन पड़ोसियों के साथ उनका कंटिन्यू झगड़ा होता था। नोइजी, वो पड़ोसी कहते बहुत शोर मचाते थे। इनकंसिडरेट पीपल, ना समझ लोग थे, किसी भी बात को सोचते विचारते नहीं थे। एडिक्टेड टू द रेडियो टर्न्ड ऑन फुल ब्लास्ट, और हमेशा अपने रेडियो की आवाज़ बहुत तेज़ रखते हैं। एट द टाइम्स द मैन हैड बीन ड्रंक, और कई बार जब उस आदमी ने ड्रिंक की हुई होती है, एंड ट्रबल्ड एंड अब्यूज्ड हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ को वो दुखी करता है, उसको गालियाँ देता है। हु गेव अप एज गुड एज ही गुड, और वो भी उसको रिप्लाई में जैसी गालियाँ उसका हस्बैंड करता है सेम टू सेम वैसी ही उसको रिप्लाई में देती थी। इट हैड बीन इनटॉलरेबल, यह उनके लिए टॉलरेबल नहीं था। ओतिमा हैड अर्ज्ड हर हस्बैंड, ओतिमा कंटिन्यू अपने हस्बैंड को कहती रहती थी नाइट आफ्टर नाइट टू प्रोटेस्ट, कि वो उनका विरोध करे। व्हेन ही डिड, जब मिस्टर बसु ने विरोध किया, दे हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, तो वो लगभग उसको मार ही देते। एट लीस्ट, कम से कम, दे वुड हैव, और उन्होंने ऐसा कर ही दिया होता। हैड दे मैनेज टू क्रॉस ओवर टू द बसूस टेरेस, यदि कहता है वो किसी तरीके से उस बाढ़ को क्रॉस करके अगर बसु की टेरेस पे पहुंच जाते तो वो मिस्टर बसु को मार ही देते। विच देवर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग, क्योंकि उनको ऐसा करने से उनको रोक दिया गया बाय देयर सन्स एंड डॉटर, उसके बेटों और बेटियों ने उसको उनके पड़ोसी को रोक लिया कि वो मिस्टर बसु की छत पे नहीं पहुंच पाया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, दे हैड बीन इवन मोर ऑफेंसिव, और इस झगड़े के बाद जो अगला दिन था उस दिन वो और भी ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए, और भी ज़्यादा उग्र हो गए। फाइनली द बसु हैड बीन फोर्स टू गिव इन, और अंत में बसु फैमिली को मजबूर होना पड़ा टू गिव इन, अंदर ही रहने के लिए, एंड रिट्रीट डाउन द स्टेयर्स टू स्लीप इन देयर क्लोज्ड एयरलेस रूम, और वो वापस लौट गए अपने बंद बिना हवा वाले कमरे के अंदर। द रिलेंटलेसली टिकिंग सीलिंग फैन, और रिलेंटलेसली मतलब कॉन्टीन्यूसली या बिना रुके हुए टिक टिक की आवाज़ करते हुए छत के पंखे के नीचे। एट लीस्ट इट वॉज प्राइवेट देयर, कम से कम कहता है उस घर में उनकी कम से कम वहाँ नीचे उनके प्राइवेसी तो थी। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू रेस्टलेस नाइट, और कहता कुछ ही रेस्टलेस रातों के बाद, दे वंडर्ड हाउ दे हैड एवर पुट अप विद पब्लिक स्लीपिंग आउटडोर, और कहता है उनको हैरानी हुई कि कैसे वो बाहर है पब्लिक स्लीपिंग करते थे, या दरवाजे के बाहर, कहता है मतलब ओपन में वो कैसे सोते थे। इट्स डिस्टर्बेंस, क्योंकि ओपन में बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस होती थी। इट्स न्यूसेंस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। एज ओतिमा कोल्ड इट इन इंग्लिश, और ये वर्ड ओतिमा इंग्लिश में बोलती है और वो ऐसा सोचती है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्ड है। दे हैड नोट, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही ग्राउंड अलाउड, वो ज़ोर से बोला। एज दे लीड हिम ओवर द लास्ट स्टेप टू द ग्रीन डोर, जब उसने उसको ग्रीन दरवाजे के बिल्कुल लास्ट वाली सीढ़ी के ऊपर छोड़ते हैं वो मिस्टर बसु और मिसिस और बुल्लू, तो कहता है दैट हैड नोट, ऐसा नहीं है, बीइंग द लास्ट विजिट, की उसकी अंतिम यात्रा नहीं है। ही हैड पेड टू द रूफ टॉप के ऊपर, कहता जिस दिन उसकी लड़ाई हुई थी वो उसकी उस रूफ टॉप के ऊपर, कहता लास्ट यात्रा नहीं थी, इसके बाद भी वो आया था। कब? एज बुल्लू किक्ड ओपन द डोर, जैसे ही बुल्लू ने लात मार के उस दरवाजे को खोला। हाफ विटेड ही मे बी बट ही वॉज बर्ली टू,
कहता है हाफ विटेड है में वो थोड़ा बहुत हाफ विटेड मतलब थोड़ा बहुत आप यूँ कह सकते हो कि मूर्ख हो सकता था, परंतु वो बर्ली टू परंतु बुल्लू क्या था, काफ़ी हट्टा कट्टा आदमी था, या गुड नेचर्ड अच्छे नेचर का पर्सन था। लाइक सो मैनी हाबिट जैसे कहता है बहुत से दूसरे मूर्ख लोग होते हैं उनकी तरह था वो। एंड द सिटी स्काई रिवील्ड इट सेल्फ और वहाँ से जैसे ही कहते उसने दरवाज़ा खोला पूरा का पूरा जो शहर का आसमान थे वो देख सकते थे। इन इट्स डर्ट स्वेप्ट ग्रेज एंड मोव्स क्या चारों तरफ कहता है डर्ट आसमान में छाई हुई थी, तो उसमें कहता है आसमानी सॉरी ग्रे और कासनी रंग के आसमान को कहता है बड़ी आसानी से वो देख सकते थे। ऑन द सेम लेवल विद हिम जो कि वो कहता है उनको बिल्कुल उनके समान उनके इक्वल लग रहा था। बसु रिकॉल्ड नाउ अब बसु को याद आया। नॉट सो मैनी ईयर्स एगो कहता ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ही हैड टेकन हिज डॉटर चारू सन वो अपनी बेटी चारू के बेटे को बाई द हैंड टू शो हिम द पिजन्स रोस्ट ऑन सो मैनी ऑफ दरियागंज रूट टॉप कहता अपनी बेटे को यानी अपने नाती को लेकर के आया था छत के ऊपर उसको पिजन्स के रूस्ट दिखाने के लिए। आप ये कह सकते हो कि जो पिजन्स होते हैं कबूतर के जो बसेरे जो उन्होंने दरियागंज की बहुत सारी छतों पे बना रखे थे उसको दिखाने के लिए वो लेकर के आता है। एंड पॉइंटेड आउट हिम ए फ्लॉक ऑफ कलेक्टर्स पिजन और उसको किसी कलेक्टर्स पिजन जो कबूतर को पकड़ने वाले लोग होते हैं तथा उनके कबूतर भी दिखाता है। लाइक सो मैनी सिल्क एंड आइवरी फैन जो कि बहुत सारे सिल्क और आइवरी के फैन की तरह फ्लर्टिंग इन द स्काई का आसमान में फड़फड़ाते हुए देख सकता था। यानी जो कबूतरबाजों ने अपने कबूतर पकड़ रखे होते हैं उनको भी फड़फड़ाते हुए उसने अपने बेटे को दिखाया। द स्काई हैड वॉज्ड द बॉय हैड वॉज इन साइलेंस होल्डिंग ऑन टू हिज ग्रैंड फादर्स थंब अपने नाना के उसने थंब को पकड़े हुए साइलेंस में उन सारी चीज़ों को देखा विद टेंस डिलाइट और उसकी डिलाइट खुशी में थोड़ी थोड़ी टेंशन भी होती है। द मेमोरी ऑफ इट साइलेंस्ड हिज ग्रोन और इन सब चीज़ों की याद ने उसकी जो ग्रोन्स है उसकी कराहट है उसको थोड़ा सा शांत कर दिया। एज दे लोवर्ड हिम ऑन टू द बेड जैसे ही उन्होंने उसको बेड पे लेटाया। हैड अर्लियर कैरिड अप जो कि बुल्लू पहले ही ऊपर ले गया था। एंड सेपरेट विद मैनी पिलोज एंड बोल्स्टर और उसके ऊपर वो बहुत सारे तकिए और बोल्स्टर्स आप कुशंस फैला देता है। ही सेट देर वो वहाँ पे बैठता है। गेटिंग बैक हिज ब्रीथ और अपनी सांस लेता है। एंड थिंकिंग ऑफ निखिल और निखिल के बारे में सोच रहा है। व्हेन वुड ही सी निखिल अगेन कि अब वो दोबारा निखिल को कब देखेगा। व्हाट वुड ही नोट गिव टू हैव दैट चाइल्ड होल्ड हिज थम अगेन एंड गो फॉर ए वॉक विद हिम कहता है ऐसा कब आएगा कि जब उस बच्चे को अपना थम पकड़ा करके दोबारा से कहीं वॉक पे ले जाएगा। निखिल उसका क्या है नाती है।